नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। मैं डॉक्टर दक्षा पटेल वेद गर्भ संस्कार से माता के मन की बात यूट्यूब सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं लास्ट 20 इयर्स से एज अ आयुर्वेद कंसल्टेंट प्रैक्टिस कर रही हूँ। इसी दौरान सुवर्ण प्राशन के थ्रू मुझे बहुत सारे बच्चों को मिलना होता है और मुझे उसकी हेल्थ के बारे में बातें भी होती रहती है। तो फिर उसी के दौरान मुझे लगा कि जितना ये बच्चों की हेल्थ के बारे में काम करना जरूरी है, उतना ही जरूरी गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर काम करना जरूरी है। तभी से मैंने गर्भ संस्कार स्टार्ट कर दिया। आज मुझे गर्भ संस्कार की प्रैक्टिस में भी 10 इयर्स हो गए और वो विचार मुझे कैसे आया, वो सारी बातें हम बाद में करेंगे। अभी हम बात करेंगे माता के मन की बात के बारे में। आप लोगों को लग रहा होगा कि माता के मन की बात मतलब क्या है, इसमें क्या होगा। तो सही मायने में देखो ना, तो सब लोगों को ऐसा लगता है कि जब कोई भी लड़की माता बनती है, मतलब उसको बच्चा होता है, तभी उसकी माता के रूप में उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। मगर सही में देखो लड़की की नजर से, तो वो जब कंसीव करती है तभी से उसकी एज ए मदरहुड जर्नी स्टार्ट हो जाती है। उसके मन में कई बातें आने लगती है, उसके मन में कई सवाल आने लगते हैं। और अभी तो देखो, कभी बहुत अवेयरनेस आ गई है कि कभी कभी तो कपल्स प्लान करते हैं तभी मेरे पास आ जाते हैं कि मैम हम कैसे स्वस्थ बालक को जन्म दे सके, तो अभी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यंग जनरेशन में ये भी काफी अवेयरनेस आ गई है। और ये सही भी है कि आप बच्चा प्लान करो तभी से इसके बारे में सोचो, तो बहुत अच्छा है। मगर लड़कियां जब कंसीव करती है तभी वो अलर्ट हो जाती है, क्योंकि उसके अब लगता है कि मेरे कुख में, मेरे उदर में एक नन्हा छोटा सा जीव आ गया है। तो वो खाने के बारे में, रहन सहन के बारे में, बैठने उठने के बारे में अब कॉन्शियस हो जाती है और वो सही भी है। तो हम ये प्रोग्राम के थ्रू बातें करेंगे ये सारे उसके प्रश्नों की, उसके सारे डाउट्स की। जैसे सबसे पहले वो सोचती है मुझे क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, मेरा आहार कैसे स्वस्थ बालक को जन्म देगा। तो हमारे आयुर्वेद में महर्षियों ने इसके बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो हमने भी उसी के दौरान और अकॉर्डिंग आयुर्वेदा ही पूरे 9th मंथ का डाइट प्लान तैयार किया है। हम वो बातें भी करेंगे इसमें। फिर दूसरी बात आती है प्रेगनेंसी के दौरान छोटी छोटी हेल्थ इश्यूज, जैसे जी मचलाना, वॉमिटिंग होना, फिर बैक पेन, फिर मूड स्विंग्स, थोड़ी बहुत हाथ पैरों में सूजन आ जाना, वो नॉर्मल है कभी कभी। मगर कभी ऐसी बातें होती है कि ये सारी चीजें हम आहार, योग, प्राणायाम के थ्रू ही काफी हद तक उसको हल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम करेंगे। फिर आगे बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी है, जैसे योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, फिर गर्भ संवाद, फिर रीडिंग, म्यूजिक क्या क्या सुनना है, और खास करके प्रेयर, उसका क्या रोल है। तो ये सारी चीजें हम इसी में इंक्लूड करेंगे, जिससे बच्चे की हेल्थ पर कैसे गहरा प्रभाव होता है। और भी कुछ चीजें होती है, जैसे हमारी जीवन शैली में, हमारी लाइफस्टाइल में, हमारे व्यवहार में, हमारे विचार में हम थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं। तो इससे आने वाले बच्चे के लिए हम बहुत सारा काम कर सकते हैं और एक स्वस्थ बालक जो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ हो, ऐसे बालक को जन्म दे सकते हैं और एक ऐसी पीढ़ी निर्माण कर सकते हैं जो स्वस्थ राष्ट्र बनाने में हमारी मदद करे। तो एक और हमारा एक ध्येय वो ही भी है ये प्रोग्राम के थ्रू कि हम भारत के छोटी से छोटी जगह तक इससे पहुंचना चाहते हैं, जिससे सारी लड़कियों को, मतलब जहां जो बिल्कुल अवेयर नहीं है ये सारी चीजों
के लिए, उसको भी ये प्रोग्राम के थ्रू हमारे साथ जुड़कर एक स्वस्थ बालक को जन्म देने में हम उसके रूप में सहायक बन सके और एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में हमें भी लगेगा कि हमने भी थोड़ा बहुत योगदान दे और हमें खुशी भी होगी। तो ये प्रोग्राम में हम सिर्फ अपनी बातें नहीं करेंगे, हम आपकी बातें भी जानना चाहते हैं माता के मन के थ्रू द्वारा। आपके मन में भी जो बातें हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, हम उन पर भी जरूर विचार करेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहिए। आगे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। नमस्कार, थैंक यू।